नमस्कार जी, आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हम बात करने वाले हैं खाने के बाद चलने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा घरेलू टिप्स देता हूं, नुस्खे देता हूं और औषधियों के बारे में बताता हूं जो हमें फिट रखता है, बीमारियों को क्योर करता है। तो चलिए बात करते हैं पहले स्वास्थ्य लाभ पर। तो वह है हमारे पाचन तंत्र मजबूत होता है खाने के बाद चलने से, क्योंकि पाचन क्रिया एक धीमी प्रक्रिया है और जब हम खाना खाते हैं उसके बाद पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। वहीं खाने के बाद बैठने या लेटने से गैस बनने लगती है, इसीलिए खाने के बाद टहलना जरूरी हो जाता है। दूसरा बड़ा स्वास्थ्य लाभ, अच्छी नींद आती है। कई लोगों को अच्छी नींद के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं कई सारे प्रॉब्लम से। तो वो जब खाने के बाद चलते हैं तो उनको बहुत अच्छी नींद आती है और नींद की गोलियां भी छूट जाती है। इसीलिए खाने के बाद चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरे नंबर पर रक्त शर्करा को कम करता है, यानी कि जो डायबिटीज के पेशेंट है वो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स अगर खाने के बाद चलते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा, जिससे वो उनका शुगर जो है जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन भी खाने के बाद चलने से बहुत अच्छे से होने लगता है और बीपी भी हमारा नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए खाने के बाद चलने के लिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं। और जो दिल के रोगी हैं उनको भी खाने के बाद अवश्य चलना चाहिए। हमारा जो हार्ट है वो भी अच्छा होता है। और एक बड़ा फायदा है कि वजन कम होता है। जो अपना वजन कम करना चाहते हैं वो खाने के बाद अवश्य चलिए, क्योंकि इससे हमारा जो फेट कम होता है, क्योंकि वो फैटी लीवर होते हैं जो मोटे होते हैं, तो उनका वजन कम होता है, उनका कोलेस्ट्रोल भी कम होने लगता है। और जो दिन दिन भर ऑफिस में काम करते, सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं और फिजिकल वर्क नहीं कर पाते, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है रात को एटलीस्ट 20 मिनट्स खाने के बाद वॉकिंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हमने भी देखा। इसीलिए मैं कहता हूँ भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लूट जाए व्यापार। जी हाँ, अगर आप खाने के बाद टहलते हैं तो इन सारे स्वास्थ्य लाभों को तो आप पाएंगे ही, साथ ही हमेशा फिट रहेंगे। आपको डॉक्टर के पास कभी जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ऐसा ना सोचें कि हम तो इसके रोगी नहीं है तो हम क्यों टहलें। आप स्वस्थ हो तो भी टहलिए, क्योंकि सारे रोग नहीं आने वाले हैं। आपकी इम्यून सिस्टम जो है मजबूत हो जाएगा। इसीलिए 500 से 1000 कदम अवश्य चलिए। अपने घर के आसपास चलिए, आंगन में चलिए, बरामदे में चलिए, नहीं तो आप कमरे में भी चल सकते हैं। तो इसीलिए कहीं पर भी टहला जा सकता है खाने के बाद। मैं रोज़ खाने के बाद आधे घंटे टहलता हूँ। अच्छे चीज़ों को हमें अपनाना पड़ता है और गलत तो ऐसे ही हो जाता है। खास फसल के लिए बीज बोना पड़ता है, घास तो ऐसे ही उग जाते हैं भाई। इसीलिए इन सारे अच्छे हैबिट्स को हमें अपनाना पड़ता है। यू हैव टू अडॉप्ट दिस ऑल रूल्स फॉर गुड हेल्थ। तो यही मेरा सजेशंस है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, जो बीपी के पेशेंट्स हैं, उनको तो मैं बोलूँगा कि वो चलना शुरू ही कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए नुस्खों के साथ और औषधियों के साथ, आपको क्योर करने के लिए, आपको फिट करने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।